ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 63। पांड्य राजा का पराजित होना और भार्गव अस्त्र का प्रयोग। दुर्योधन नकुल और सहदेव के विरुद्ध घोर युद्ध करता है। जब नकुल और सहदेव हारने की अवस्था में थे तब धृष्टद्युम्न उनकी सहायता करता है। दुर्योधन से युद्ध करके उसे हराता है। कर्ण दोबारा लगातार धर्मराज पर हमला करता रहा। जब भी धर्मराज पर हमला किया कर्ण ने, भीम और धृष्टद्युम्न सहायता करने आ गए। अर्जुन कुछ देर कर्ण के साथ और कुछ देर अश्वत्थामा के साथ बारी बारी में युद्ध करने लगा। कौरवों की सेना में अधिकतर सैनिकों को मारने में पांड्य राजा मलयध्वज का बड़ा योगदान है। पांड्य राजा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अश्वत्थामा तैयार हुआ। उन दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा का मुकुट पांड्य राजा द्वारा नीचे गिराया गया। अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित होकर उसने पांड्य राजा के दोनों भुजाओं और सिर को काट डाला। कौरव सेना को युद्ध भूमि में काफी नुकसान पहुंचाने वाले मलयध्वज राजा वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के विरुद्ध युद्ध करने लगा। एक अवसर पर अश्वत्थामा अपनी रथ से नीचे उतरकर धृष्टद्युम्न को मारने के लिए अपनी तलवार लेके चला। यह दृश्य श्री कृष्ण ने देखा और अर्जुन को सावधान किया। अर्जुन अश्वत्थामा से युद्ध करने लगा। सहदेव धृष्टद्युम्न को अपने रथ में चढ़ा के वहां से निकल पड़ा। भीम और सात्यकी ने कौरव सेना को चारों दिशा में भगा दिया। इसे देखकर दुर्योधन ने अपने वीरों को एकत्रित किया तथा अपने भाइयों को भी बुलाया मदद के लिए, धर्मराज पर वार करने के लिए। चारों तरफ से धर्मराज को घेर के धर्मराज पर लगातार वार करने लगे। दुर्योधन की योजना को जान के कर्ण भी उनके साथ मिल गया और धर्मराज को मारने के लिए तैयार हुआ। नकुल और सहदेव धर्मराज की रक्षा करने आए। कर्ण ने उन पर भी वार किया और घोर युद्ध किया। धर्मराज का मुकुट जमीन पर गिराया गया। नकुल बुरी तरह घायल हुआ। सहदेव नकुल और धर्मराज को रथ में चढ़ा के जब वहां से निकलने ही वाला था, उस वक्त भी कर्ण ने दोबारा उन पर हमला किया। तब शल्य, जो कर्ण के रथ के सारथी थे, उन्होंने कर्ण से कहा, वहां दुर्योधन भीम से युद्ध करते करते हारने वाला है। तुम अभी से ही थक चुके हो। तुम क्यों धर्मराज को मारने के लिए तड़प रहे हो? अगर तुम दुर्योधन को नहीं बचाओगे तो दुर्योधन की मृत्यु आज जरूर होगी। इस प्रकार शल्य कर्ण को सावधान करता है और उसकी सोच को बदलता है। इसलिए कर्ण धर्मराज को छोड़कर दुर्योधन को बचाने गया। भीम की पराक्रमता को देखकर पांडव की सेना ने कौरवों की सेना को बहुत हानि पहुंचाई। इसे देखकर क्रोधित होता है कर्ण और परशुराम द्वारा दिए गए अति शक्तिशाली भार्गव अस्त्र को पांडव सेना पर प्रयोग करता है। उस अस्त्र में से हजारों तीर निकल के पांडव सेना का विनाश करते हैं। उस अस्त्र की सामना कोई नहीं कर सकता। इसे जान के अर्जुन और कृष्ण धर्मराज के शिविर आते हैं। वहां बुरी तरह घायल हुए और खून बहते हुए धर्मराज को देखकर बहुत ही चिंतित होते हैं। धर्मराज अपमान के साथ सर झुका के बैठा हुआ होता है। आगे भी युद्ध चलता रहा। जय श्री कृष्ण।